क्वेश्चन में दिया गया है 54 to the power 51 प्लस 34 to the power 43। इसका यूनिट डिजिट में क्या होगा? ओवरऑल अगर हम प्लस करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या होगा? तो सॉल्व करने का काफ़ी इजी तरीका है। हमें देखना है पावर को, दोनों तरफ के पावर को पहले 4 से डिवाइड करना है। तो हम दोनों तरफ के पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर होगा वो हम ऐसे लिख रहे हैं। अब ये जो रिमाइंडर है, इसी रिमाइंडर को जो हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स के ऊपर एज ए पावर यूज़ करेंगे, ये दो नंबर्स के ऊपर। सो 54 के ऊपर यही रिमाइंडर को यूज़ करेंगे और यहाँ पर 34 के ऊपर भी वही सेम रिमाइंडर को यूज़ करेंगे। 4 यूनिट डिजिट में है, उसके ऊपर अगर क्यूब एज ए पावर है तो उसका यूनिट डिजिट में 4 ही होगा, क्योंकि 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 होता है। यूनिट डिजिट में 4 है, इसीलिए इसका भी यूनिट डिजिट में 4 ही होगा। सिमिलर वे इसके यूनिट डिजिट में भी 4 होगा। दोनों के बीच में प्लस है, तो अगर मैं दोनों को प्लस करूँगा तो 2 मिलके बन जाता है 8 प्लस करने के बाद। तो ये जो 8 है यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दिया गया है 61425 के 2 अगर 8 से डिविजिबल है तो के का वैल्यू क्या होगा, और ये पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 8 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा, उसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि हमें देखना है उसके 3 डिजिट जो लास्ट के हो, ये 3 डिजिट को चेक करना है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो भी जितने भी बड़ा क्यों ना हो वो 8 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले 5 के 2 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। के प्लेस पर हम मिनिमम वैल्यू ऑप्शन से पुट करेंगे। ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू है 1, तो हम यहाँ 1 पुट करके देखेंगे। 8 से 51 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 6 टाइम 48, 32, 4 टाइम 32। तो अगर हम के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर होगा 1। 75 से लेके 97 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, और 97 को इंक्लूड करके जितने भी प्राइम नंबर है, उनका सम क्या होगा। अब इसके लिए हमें एक चार्ट को याद करना है। चार्ट है, अगर प्राइम नंबर का जो रेंज है 101 से लेके 25 तक, उसका सम होता है 100। 175 से लेके 200 तक सम होता है 1140। ये सारे नंबर को अगर हम देखेंगे तो 10 से डिविजिबल है। ये भी 10 से, ये भी 10 से, ये भी 10 से, ये भी 10 से। इनको छोड़कर 1 से लेके 500 तक का रेंज हम पकड़ रहे हैं। इनको छोड़कर बाकी के बीच में 25 नंबर के बीच में रेंज में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे कि 25 से लेके 50 तक, 50 से लेके 75 तक, 75 से लेके 100 तक, वो कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है 348, 350, 360, 340, 350, 360 एंड 340। ये 3 नंबर डिविजिबल है 10 से, लेकिन 348 नहीं है। तो उसी क्लू का यूज़ करते हैं और हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हो गया आंसर 348, क्योंकि ये 10 से डिविजिबल नहीं है। हमें बस ये चार्ट को याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 550 तक हमें याद रखना है 25 के रेंज में। नीचे दिए गए कौन से नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अलग होता है एज कम्पेयर टू दूसरे नंबर्स का। तो हम उस डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम यूनिट डिजिट को देखकर 7 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं कर सकते।
जैसे कि 203 के यूनिट डिजिट में 3 है, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके का रूल नहीं हो सकता यहाँ पर। तो जो 7 का एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी रूल है हम उसको अप्लाई करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 203 अगर हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर हो, 3 डिजिट वाले नंबर होना चाहिए, उसके लास्ट वाला डिजिट को डबल करना है और बाकी के जो नंबर्स हैं यानी कि 20 उससे लास्ट वाले डिजिट को माइनस करेंगे। जो भी नंबर हमें मिलता है अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहला वाला तो हमें मिल गया 7 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है हमें वो फाइंड आउट करना है। और दूसरे वाले में 315 है, 5 को डबल करेंगे 10 होगा, 21 डिविजिबल है। नेक्स्ट 42 7 को डबल करेंगे 14 होगा और 28 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट 512 में से 51 से 2 को डबल करेंगे 4 होगा, 48। ये जो 48 है ये 7 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 से 49 डिविजिबल है, 48 नहीं है, इसीलिए 512 जो है वो होगा करेक्ट आंसर। इसीलिए हमें करेक्ट आंसर 512 दिख रहा है, ना कि 203। कौन सा नंबर है जो 49 से डिविजिबल है? 9998, 9996, 9994 और 9992। 49 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 7 का ही डिविजिबिलिटी वाला रूल अप्लाई करना है। 7 से अगर 49 डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 7 का डिविजिबिलिटी वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये नंबर को डबल करेंगे, इससे माइनस कर देंगे 983। इस नंबर को डबल करेंगे, इससे माइनस करेंगे 92। सेम वे इस नंबर को डबल करेंगे और इससे माइनस करेंगे, इसको डबल करेंगे और इससे माइनस करेंगे। (84) 92 7 से डिविजिबल नहीं, 84 7 से डिविजिबल है। सो 9996 जो है ये 7 से डिविजिबल होगा, साथ ही ये 49 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें आंसर मिल गया 9996। 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। अगर कोई एक नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 10 से भी डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने होंगे फाइंड आउट करने के लिए हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर देखेंगे जो 10 से डिविजिबल है, उसके बाद माइनस करेंगे लोएस्ट 3 डिजिट नंबर जो 10 से डिविजिबल है, उसके साथ +1 करेंगे। सो आंसर होगा 90। क्वेश्चन था 3 डिजिट नंबर जो 5 और 2 दोनों से दोनों से डिविजिबल है, तब हमारा आंसर होगा 90। हम इस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। टोटल 3 डिजिट नंबर काउंट करने हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 2 या 5 दोनों से डिविजिबल है, ना कि 2 और 5 2 और 5 से डिविजिबल है। इसको सोल्व करने के लिए हम पहले काउंट करेंगे 2 से कितने डिविजिबल है, फिर काउंट करेंगे 5 से कितने डिविजिबल है, फिर दोनों को ऐड करके 10 से कितने डिविजिबल है, इन दोनों को प्लस करेंगे, उससे इसको माइनस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं 2 से कितने डिविजिबल है उसे चेक करने के लिए। 2 से कितने डिविजिबल है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो 998 है, उससे माइनस करेंगे लोएस्ट 3 डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल है, फिर +1। ये होगा 4 99 माइनस 50 +1 499 माइनस 49 450। 2 से टोटल 450 नंबर्स होंगे जो 998 100 और 998 के बीच में होंगे, जो डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे टोटल।
अब इस 450 को हम यहां पर लिखेंगे 450। उसके साथ हमें 5 का डिविजिबिलिटी वाले भी ऐड करना है। 5 का उसी तरह से चेक करते हैं, 995 डिवाइडेड बाई 5 माइनस करेंगे 100 बाई 5 प्लस 1, 199 माइनस 20 प्लस 1, 199 माइनस 19, 180। 180 को हम यहाँ पर लिखेंगे। सेम वे हम 10 के लिए अगर ट्राई करें तो हमें मिलेगा 90। हम 90 को यहां से माइनस करेंगे, सो ये होगा 540। सो हमारा आंसर होगा 540। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 3 डिजिट नंबर है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। 3 और 4 दोनों से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 3 से कितने डिविजिबल है, 4 से कितने फाइंड आउट करेंगे, 12 से कितने डिविजिबल है फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 12 वाला माइनस करेंगे। लेकिन इस टाइम हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करेंगे ये 3 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। लार्जेस्ट नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, जो 3 से डिविजिबल है वो नंबर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। आंसर होगा 333। यहां से हम पहले दो नंबर जो हैं इनको माइनस करेंगे, 300। इतने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। सेम प्रोसेस 4 के लिए, 996 4 से डिविजिबल है, 249 यहां से माइनस करेंगे 24 को, 225। सेम प्रोसेस 12 के लिए, 996 12 से डिविजिबल है, 83 माइनस करेंगे 8 को, 75। दोनों को प्लस करेंगे, यहां से 75 को माइनस करेंगे। आंसर है 450। कौन सा नंबर है जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है? फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखेंगे 3 से डिविजिबल कौन सा है। उसके लिए सबको प्लस करेंगे, 105 को प्लस करेंगे 6 होगा, डिविजिबल है 3 से। 122 5 होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। 134 8 होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। 150 68 3 से डिविजिबल है। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, क्या ये 7 से डिविजिबल है? 150 7 से डिविजिबल नहीं है, 105 7 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर होगा 105। फाइंड आउट करना है 560 का टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। उसके लिए 560 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी हमें पावर्स दिख रहे हैं, इन पावर्स को ले रहे हैं अभी हम, और उसके साथ 1 प्लस करेंगे, क्योंकि हमें टोटल फैक्टर्स के नंबर्स निकालने हैं। तो हम इन पावर्स को लेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 + 1 पावर्स को ले रहे हैं हम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1, 20। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होंगे 20। कौन सा इरेशनल नंबर है? √49, √4, 22/7, √3। √49 का मतलब 7 है, यह रेशनल नंबर हो गया। √4 का मतलब 2 है, ये रेशनल हो गया।
22/7 ये PYQ फॉर्मेट में ही है, तो ये रेशनल है। √3 इरेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज द इरेशनल नंबर? कौन सा इरेशनल नंबर है? (22/7) रेशनल है। √49 7 होगा, रेशनल है। √2 3.5 डेसिमल में है, रेशनल है। √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। अगर k को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलता है 2, तो फिर k² को 3 से डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर मिलेगा? k को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 2, तो k² को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? सोल्व करने का तरीका है सिंपल, रिमाइंडर को लेना है, उसको स्क्वायर करना है। रिमाइंडर का स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 को स्क्वायर करेंगे मिलेगा 4। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर रह गया 1, तो आंसर होगा 1। सेम तरीका क्या हम क्यूब पर लगा सकते हैं? अगर कोई एक नंबर है, उसे मान लेते हैं k है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे और हमें रिमाइंडर मिलता है 2, तो k³ को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? इस नंबर को लेना है, रिमाइंडर को लेना है, क्यूब करना है, 8 डिवाइड करना है 3 से, रिमाइंडर हो गया 2। 145 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 143। अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? सोल्व करने का तरीका है 14 है, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14। 5, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, उसको 14 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर रह गया 4, तो फाइनल रिमाइंडर होगा 4। सेम तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर 14 नहीं है, यहाँ पर अगर 17 दिया गया है, सेम रिमाइंडर होगा, हमें डिवाइड करना होगा 17 से। थ्री टाइम्स रिमाइंडर है 9। 614214 A 615 B 739 से डिविजिबल है। अगर A का वैल्यू 3 है तो B का वैल्यू क्या होगा? तो हम A के प्लेस पर 3 वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस नंबर्स में से हम 9 प्लस करके 9 के कॉम्बिनेशंस को माइनस करते निकालते जाएंगे। जैसे 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 होगा, 4 और 5 को प्लस करेंगे 9 होगा, 3 और 6 प्लस करेंगे 9 होगा, 3 और 6 प्लस करेंगे 9 होगा, 1 और 1 7 के साथ प्लस करेंगे 9 होगा, रह गया 2 and 1। अब 2 प्लस 1 प्लस b तीनों को प्लस करेंगे तो ये 9 होना चाहिए। b का वैल्यू होगा 9 minus 3 equal to 6। सो हमारा आंसर होगा 6। Place value difference of 3 and 8 in 6, 5, 3, 7, 6, 2, 8, 2, 9। 6, 5, 3, 7, 6, 2, 8, 2, 9 इस नंबर में से 3 और 8 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस चाहिए, तो हम 3 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम जितने नंबर से उतने 0 पुट करेंगे। सिमिलर वे हम 8 को नीचे लिख लेंगे।
उसके बाद के नंबर्स को एज 0 पुट करेंगे। अब इसके बीच में जो डिफरेंस होगा ये होगा हमारा आंसर। प्लेस वैल्यू डिफरेंस चाहिए 64231257 में से 3 और 5 का प्लेस वैल्यू। सो 3 का प्लेस वैल्यू होगा 30000। 5 का प्लेस वैल्यू होगा 50। माइनस करते हैं 29950। आंसर होगा 2995। √11 प्लस 2 √30 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम देखेंगे अंदर वाले रूट्स के अंदर जो नंबर है उस नंबर को, और इस नंबर से फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो 30 के फैक्टर्स होंगे 2 multiplied 15, 3 multiplied 10, 6 multiplied 5 और 30 multiplied 1। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर क्या सिंबल है और ये क्या नंबर है। इन दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद हमें ये नंबर मिलना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। 6 + 5 करने से हमें मिल जाता है 11। 6 + 5 करने से हमें मिलता है 11। बाकी कोई भी नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो 11 नहीं मिलेगा। तो हम सिंपली लिखेंगे 6, फिर प्लस करेंगे 5। ये हो गया इसका एक फैक्टर। √1 - 2 √30 इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे 30 को, क्योंकि ये अंदर वाला रूट है। 30 का हम फैक्टराइज करेंगे। (30 × 1) 2 × 15, 5 × 6, 3 × 10। अब इनमें से प्लस या माइनस करना है। यहाँ पर माइनस दिया गया है तो डेफिनेटली हम यहाँ से एक दूसरे को माइनस करके देखेंगे। 30 से 1 को माइनस करेंगे 29, मैच नहीं कर रहा है। 15 से 2 को माइनस करेंगे 13, मैच नहीं कर रहा है। 6 से 5 को माइनस करेंगे 1, मैच कर गया। तो हमारा आंसर होगा √6 - √5। 5342 3D 5142 अगर 9 से डिविजिबल है तो D का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करने के लिए हम इन नंबर्स में से 9 प्लस करके 9 के कॉम्बिनेशंस निकाल लेंगे। जैसे 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 3 + 3 6 + 7 8 9 हो गया। रह गया 2 एंड D। अब D और 2 को प्लस करने के बाद 9 होना चाहिए, तो D का वैल्यू होगा 9 - 2 यानी कि 7। सो आंसर है 7। 54⁴ का यूनिट डिजिट क्या होगा। सोल्व करने के लिए 54 के ऊपर जो ये नंबर है इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है उस पावर को यहाँ पर लिखेंगे और उसे 4 से डिवाइड करेंगे। सो हम 51 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जो रिमाइंडर बचा उसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 54 के ऊपर वो रिमाइंडर को एज ए पावर यूज करेंगे। 54 के ऊपर क्यूब का पावर लग गया है। इसका यूनिट डिजिट में नंबर होगा 4, क्योंकि 4³ से 64 मिलता है, तो यूनिट डिजिट में 4 है, हमने उसी को यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो आंसर होगा 4।